बच्चे फोरियर सीरीज जो है वो हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, अगर हमारे पास वेव फॉर्म है कोई, तो हम उसको आसानी से हल कर सकें। क्योंकि अगर कोई वेव साइन या कॉस फॉर्म में चली जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हमें रीड करने में आसानी होती है। ये ज्यादातर मोस्टली क्या है, सिग्नल्स के लिए यूज होती है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फोरियर सीरीज को हम जब हमें किसी फंक्शन को फोरियर सीरीज में करना है तो हम क्या क्या करेंगे, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं। सिंपल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फोरियर एक्सपेंशन फाइंड करनी है। पीरियोडिक फंक्शन दिया गया है हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और उसकी लिमिट्स क्या है, माइनस पाई टू पाई। और ये जो एंड पे दिया गया है क्वेश्चन में, इसको आपने बोदर नहीं करना। ये क्या है, एफ एक्स प्लस टू पाई, ठीक है। फंक्शन में एक्स के साथ क्या है, टू पाई इक्वल टू एफ एक्स, यानी इतने इंटरवल के बाद हमारा फंक्शन दोबारा उसी स्टेट में आ जाता है, ठीक है। इसका इसका जो है आपका इतना ज्यादा लिंक नहीं है क्वेश्चन के साथ, सिर्फ आपको ये बताता है कि हमारा फंक्शन पीरियोडिक है। वैसे ये बात क्वेश्चन में भी लिखी गई। अब हमारे पास क्वेश्चन में दो चीजें हमें पता चल गई हैं जिनको हमने आगे लेके चलना है। फंक्शन है हमारे पास और उसकी लिमिट्स हैं, और ये लिमिट्स हमारे पास कौन सी है, फुल रेंज 2 पाई। अब हमने इसको फोरियर सीरीज में कन्वर्ट करना है, और उसका जो हमने फॉर्मूला किया था वो ये है, ठीक है। इक्वेशन 1 को देखें। हमने जो इसको समेशन के साथ हमने इसकी बनाई थी इक्वेशन फोरियर सीरीज की, वो इस तरह है। क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन कॉज एन एक्स, प्लस क्या है, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स। अब इस इक्वेशन में हमें तीन चीजें, ए एन और बी एन। पहले इक्वेशन 1 में हमने क्या क्या चाहिए, ए नॉट, ए एन और बी एन। ए नॉट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये हमने पहले किया पिछले लेक्चर में। ए नॉट इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई है इंटीग्रेशन, हमारे पास लिमिट्स जो है, और एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स माइनस पाई टू पाई है, और एफ एक्स साइन साइन एन एक्स और डी एक्स। यहाँ हमारे पास जो एफ एक्स है ये वो फंक्शन है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया। इसके थ्रू हमने ए नॉट, ए एन और बी एन निकालना। और यहाँ जो लिमिट्स हैं वो हर क्वेश्चन के मुताबिक आएंगी। जो क्वेश्चन में लिमिट्स दी होंगी, आप इसकी डेफिनेशंस भी देखेंगे तो आपको कई तरह की लिमिट्स मिलेंगी इसकी डेफिनेशन में भी। तो जो सिचुएशन होती है उसके मुताबिक हम क्या है, इसकी लिमिट्स चेंज कर लेते हैं। ए नोट का जो फॉर्मूला है उसमें एफ एक्स की जगह पे एक्स लगाया और इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर बाय 2। अब इसमें लिमिट्स लगा दें, पाई और माइनस पाई। अब ये टू है, इसको हम पाई के साथ, पाई का स्क्वायर माइनस, और फिर लोअर लिमिट क्या है, माइनस पाई का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। ए एन निकालते हैं, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखें, हमने लगाना है बाय पार्ट्स, मगर हम अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो बाद दफा ये बहुत लंबा हो जाता है हमारा क्वेश्चन। तो आपने एक ट्रिक लगानी है। क्या करना है आपने कि हमारे पास जो आपको जो बाय पार्ट्स पिछली स्लाइड थी, पिछले से पिछली, उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास तरतीब लिखी है कि पहले इनवर्स आएगा फिर लॉगरिथमिक आएगा, ठीक है, इस तरह। और हमारे पास यहाँ क्या है, एक्स है, ठीक है, एक्स 1 है और कॉस एन एक्स 2 है, ठीक है। मतलब क्या है, पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता है उसमें और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है हमारी जो बाय पार्ट्स है उसकी तरतीब में। आपने इस तरतीब को देखते हुए आपने अपने फंक्शन को 1 और 2 का नाम देना। अब देखें, फर्स्ट को एज इट इज रहने दें आप, और सेकंड की क्या करें, इंटीग्रेशन। यहां तक तो आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है कि
हमारा ये जो फंक्शन बन गया है, ठीक है, यानी x साइन nx ओवर n, ये जो बन गया है x क्या है, वैसे ही हमारे पास fx आ गया है और cos nx की इंटीग्रेशन कर ली है तो साइन nx ओवर n आ गया हमारे पास। अब आपने इसको अपना फंक्शन कंसीडर करना है और एक टर्म माइनस के साथ लिखनी है और एक टर्म प्लस के साथ। पहले आप माइनस लगाएं, फिर x का डेरिवेटिव लें और अगले की इंटीग्रेशन लें, ठीक है, साइन x की इंटीग्रेशन लें, फिर प्लस का साइन लगाएं, फिर 1 जो है उसका डेरिवेटिव लें और फिर जो है इंटीग्रेशन और लिमिट्स क्लोज कर दें। अब हमारे पास बचा क्या है, x साइन nx ओवर n प्लस कॉस nx ओवर n स्क्वायर। अब इसमें हम लिमिट्स लगाते हैं, पहले पाई को पुट करें, x साइन n पाई बाय n प्लस कॉस n पाई बाय n स्क्वायर। अब माइनस लगाएं और माइनस पाई को पुट करें, माइनस पाई साइन माइनस n पाई प्लस कॉस माइनस n पाई ओवर n स्क्वायर। ये लिमिट्स पुट कर लिए। इसे देखें, अब हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। साइन n पाई इक्वल टू होता है 0 और कॉस n पाई होता है -1 पावर n, और साइन माइनस थीटा होता है इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा जो है इक्वल टू कॉस थीटा होता है। अब ये जो हमारे पास है इक्वेशन, इसको हम इसी तरह खोलेंगे, पाई वैसे ही आ जाएगा। साइन n पाई हमारे पास क्या है, 0 बाय n, कॉस n पाई हमारे पास क्या है, -1, तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस -1 पावर n ओवर n स्क्वायर। ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गई, ठीक है। फिर माइनस का जो साइन था वो, और नेक्स्ट पे आए, यहाँ हमारे पास है माइनस पाई और साइन n पाई ओवर n, ठीक है। साइन n पाई हमारे पास क्या होता है, 0, और कॉस n पाई क्या होता है, -1 की पावर n। तो हमारे पास ये जो सारी इक्वेशन है ये बन क्या गई है, असल में 1 ओवर पाई 0 प्लस -1 की होल पावर क्या है, n ओवर n स्क्वायर, माइनस 0 है हमारे पास और प्लस -1 की पावर क्या है, n ओवर n स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों सेम टर्म है, कैंसिल होके हमें क्या मिल गया, 0। नेक्स्ट पे चलते हैं, bn निकाल लें। bn क्या था हमारे पास, bn इज इक्वल टू 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन है माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन nx dx। हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, इक्वल टू एक्स। अब इसको भी हम बाय पार्ट से करेंगे और उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने पिछले में किया। 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन है माइनस पाई टू पाई एक्स साइन nx dx। अब देखें, x हम वैसे ही ले लेंगे और साइन nx की इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस, अब x का क्या किया हमने, डेरिवेटिव लिया, और माइनस कॉस nx ओवर n की हमने क्या की, इंटीग्रेशन, प्लस अगली टर्म हमारी वैसे ही 0 आ जाएगी क्योंकि 1 जो है वो 0 दे रहा है, वो हमने वैसे ही 0 लिखी। अब इन दो टर्म्स को सॉल्व करें, ठीक है, लिमिट्स पुट की हैं तो हमें आंसर क्या मिला है, -2 -1 की पावर n ओवर n। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या करना है, हमने जो इक्वेशन थी हमारी फोरियर सीरीज की, उसमें हमने a0 an और bn पुट कर देना है कुछ इस तरह, और हमें आंसर क्या मिल जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स की जगह हमने क्या लगा दिया है, x लगा दिया है। तो ये हमारा जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, उसको हमने फोरियर सीरीज में एक्सपेंड कर दिया।